नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या सच में भगवान की कृपा हमारे जीवन में होती है और अगर होती है तो उसे कैसे पहचाना जाए। संतों ने बताया है कि जब हमारे प्रभु की कृपा होती है तो दिखाई देते हैं ये 8 लक्षण। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है या नहीं, ये कैसे पहचाना जाए, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। पहला लक्षण है शांति और क्षमा, अर्थात यदि कोई घोर अपराध करने वाला भी सामने आ जाए तब भी उसके प्रति क्रोध ना आए, बल्कि क्षमा का भाव उत्पन्न हो, ये हरि कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। आज हम देखते हैं कि कोई थोड़ा सा भी प्रतिकूल व्यवहार कर दे तो मन में क्रोध भर जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में अपराधी के लिए भी क्षमा का भाव आ जाए, समझ लेना चाहिए कि वह हरि कृपा का पात्र बन रहा है। यदि हमें लगे कि हमारे अंदर अभी ये सामर्थ्य नहीं है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दो जिसमें क्षमा और शांति का भाव उत्पन्न हो। दूसरा लक्षण है अनुसूया, अर्थात किसी के दोष देखने की प्रवृत्ति का समाप्त हो जाना। हरि कृपा का पात्र व्यक्ति ना तो किसी के दोषों का कथन करता है और ना ही दोषों को सुनना पसंद करता है। वह दूसरों के गुणों में दोष नहीं ढूंढता, क्योंकि दोष देखना और दोष बोलना भजन मार्ग को कमजोर कर देता है। माया इसी प्रकार हमें भटकाने का प्रयास करती है ताकि हम क्रोध और दोषारोपण से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट कर दे। तीसरा लक्षण है भीतर और बाहर से पवित्रता। हरि कृपा का पात्र व्यक्ति बाहर से भी पवित्र रहता है और भीतर से भी। बाहरी पवित्रता में स्वच्छ वस्त्र, शौचाचार और शुद्ध आचरण आते हैं और अंदर की पवित्रता में निष्कपटता, सत्य और निर्मल भाव आते हैं। यदि हृदय में छल कपट और उत्साह है तो मन मलिन हो जाता है। इसलिए हरि कृपा का पात्र व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों से पवित्र रहने का प्रयास करता है। चौथा लक्षण है ऐसे कर्मों से दूरी जो भजन से दूर करे, कि ऐसा व्यक्ति उन कार्यों से दूर रहता है जो भजन से विमुख कर दे। यदि कोई कार्य ऐसा है जिसमें सत्य छूट रहा है, धर्म छूट रहा है या भगवान का स्मरण छूट रहा है, तो हरि कृपा का पात्र उस कार्य को नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं मांस नहीं खाता लेकिन मांस बेचता हूँ, तो ये भी धर्म के अनुकूल नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की कृपा चाहता है उसे ऐसे कर्मों से विरत रहना चाहिए जो धर्म और भजन के विपरीत हो। पांचवा लक्षण है अपने भजन का फल सबको अर्पित करना। जो व्यक्ति अपने भजन का फल सभी के कल्याण के लिए समर्पित कर देता है, वह प्रार्थना करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, अर्थात सब सुखी रहे, सब निरोग रहे। हरि कृपा का पात्र व्यक्ति अपने भजन को केवल अपनी स्वार्थ के लिए नहीं करता, बल्कि सभी के मंगल के लिए करता है। छठा लक्षण है अपने भजन से अपने लिए कुछ न मांगना। जो व्यक्ति अपने भजन से भी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वह भगवान से विषय भोग नहीं मांगता, क्योंकि भजन का फल विशेष प्राप्ति नहीं बल्कि विषयों से निवृत्ति है। भजन का सबसे बड़ा फल यही है कि मन में भगवान का नाम निरंतर चलता रहे। सातवां लक्षण है मान और प्रतिष्ठा से असंतोष। यदि किसी को मान सम्मान या प्रतिष्ठा मिले तो उसके हृदय में अहंकार नहीं आता, बल्कि वह भीतर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस माया के अभिमान से बचा लो। हरि कृपा का पात्र व्यक्ति प्रतिष्ठा को विष के समान मानता है, क्योंकि वह जानता है कि अहंकार आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। आठवां लक्षण है सब पर दया पर किसी से ममता नहीं। आठवां और अंतिम लक्षण है कि ऐसा व्यक्ति सब पर दया और करुणा रखता है, लेकिन किसी से ममता नहीं रखता। सबके साथ मैत्री, सबके प्रति करुणा, लेकिन आसक्ति नहीं। संतों ने कहा है कि ममता ही बंधन का कारण बनती है। करुणा और प्रेम तो मुक्त करते हैं, लेकिन ममता बंधन बना देती है। यदि इन लक्षणों में से कुछ भी हमारे जीवन में दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि प्रभु की कृपा धीरे धीरे हमारे जीवन में उतर रही है। और यदि अभी ये लक्षण पूर्ण रूप से नहीं आए हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस निरंतर नाम जप करें, संतों का संग करें और भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान की कृपा से ही भजन होता है और भजन से ही भगवान की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी भगवान की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।